अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मून एंड ऑर्बिटल स्पीड विच इज़ पार्ट 2 ऑफ स्पेस फिजिक्स सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा सवाल होता है व्हाट इज़ द मून। मून की जो आसान सी डेफिनेशन है इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब आप सैटेलाइट से सोच रहे होगे सैटेलाइट तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं। सैटेलाइट का जो डेफिनेशन है इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द अर्थ और अनदर प्लेनेट। कोई भी बॉडी स्पेस में किसी और बॉडी को ऑर्बिट कर रहे हो उसे कहते हैं हम सैटेलाइट। तो इस डेफिनेशन से मून भी सैटेलाइट हुआ और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी सैटेलाइट हुआ है। लेकिन इन दोनों की कैटेगरीज क्या है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल। लेकिन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और बाकी जो है दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऑलराइट, मून की ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं हम। अर्थ का जो ऑर्बिट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है इट इज़ एलिप्टिकल, ओवल सी शेप में। लेकिन जो मून का ऑर्बिट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर बनाया है यहाँ पे मैंने। तो तकरीबन हमेशा उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है ना वो सेम रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फिर उसका क्या है 400,000 किलोमीटर्स। मून की क्या मोशंस होती है ये मैं आपको बताता चलो। मून की बेसिकली दो टाइप ऑफ मोशंस होती है। एक है कि इट रिवॉल्व्स इन इट्स ओन एक्सिस एवरी 1 मंथ। अपने एक्सिस पे जैसे अर्थ की तरह वो मूव करते रहते हैं, घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते ऐसे। जो दूसरा इसका मोशन है इट ऑर्बिट्स द अर्थ, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एवरी 1 मंथ। हर एक महीने ना ये ऑर्बिट करते हैं पूरे अर्थ को। एक महीने में उसका ऑर्बिट कंप्लीट होता है। हम मून को कैसे देखते हैं? अच्छा, मून जो है ना उसके पास अपनी लाइट नहीं है। सन के पास अपनी लाइट है, हम लोग उसको देख सकते हैं उसी की लाइट से। मून के पास जो लाइट आती है ना वो सन की तरफ से लाइट आती है। तो सन से जो लाइट आती है वहाँ पे मून तक पहुँचती है और मून उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वापस अर्थ को। और इसी वजह से हम लोग मून को देख सकते हैं या फिर मून के कुछ कुछ पार्ट्स को कभी कभार देख सकते हैं। तो उसमें कोई पोर्शन होता है जिसको लाइट मिल रही होती है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको जो नज़र आएगा ना एक क्रेसेंट नजर आएगा, क्रेसेंट। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली इज द पुल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। हर प्लेनेट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। तो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना इट इज 9.8 न्यूटन पर केजी। लेकिन मून की 1.6 ऑफ द अर्थ है। तो मतलब कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इक्वल्स टू 1.63 न्यूटन पर केजी। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द मून की। कभी कभार हमें मून नज़र ही नहीं आता, तो कभी कभार हमारे पास एक पूरा फुल मून नज़र आता है। ऐसा क्यों है? अच्छा, आप इस वाले पोर्शन में नोट करो। यहाँ पे जो पोर्शन है ना जो अर्थ को नज़र आ रहा है ये वाला पोर्शन मून का, उसको लाइट नहीं मिल रही। सन से लाइट आ रही इधर, लेकिन इस वाली साइड पे मिल रही है, अर्थ वाली साइड पे नहीं नजर आ रही। तो इसलिए इस पीरियड पे मून बिल्कुल हमें नजर नहीं आता है। आहिस्ता आहिस्ता मून टर्न करते हैं तो ये वाला पार्ट नजर आता है, तो हमें हल्का सा एक क्रेसेंट नजर आता है। फिर मून और हिलते तो आधा नजर आ जाता है। और राइट, यहाँ पे आधा फिर हिलता है। तो इस पोर्शन में ना क्योंकि सन बहुत बड़ा है इधर एज कम्पेयर टू दिस, वो बहुत बड़ा है, तो उसकी जो लाइट है ना वो मून तक पहुंच जाती है। जब अर्थ एग्जैक्टली सन और मून के बीच में होते हैं ना तो मून फुल मून के फेस में होता है क्योंकि उसको पूरी लाइट नजर मिल रही होती है और हम उसको देख सकते हैं। मून फिर अपना ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करता है जिसकी वजह से वो फिर वापस उसी फेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो पहले था और फिर न्यू मून वापस आ जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड बेसिकली क्या होती है? एक बॉडी जिस स्पीड से एक ऑर्बिट को कवर करती है ना उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अब हम स्पीड के बारे में सोचते हैं तो दो चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस सिनारियो में डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ। डिस्टेंस इधर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन ऑर्बिट। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक सर्कुलर सा शेप है, सर्कुलर सा ऑर्बिट है। डिस्टेंस कवर्ड इन एन ऑर्बिट क्या है? ये तो नहीं है ना ऐसे पूरा, ये नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड इन एन ऑर्बिट पूरा जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, अंदर कोई नहीं। तो आप ये भी देख रहे होगे कि ये सर्कुलर है। इस सिनारियो में हम लोग सर्कल का फॉर्मूला लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बेसिकली इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन ऑर्बिट। ये तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आता है 2 × पाई × आर।
ऑलराइट, यहाँ पे 2 इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, पाई इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, आर इज द एवरेज रेडियस, रेडियस बेसिकली ये इट इज़ एवरेज रेडियस, और एवरेज रेडियस का मतलब है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर। ऑलराइट, अब हमें डिस्टेंस मिल गया, तो टाइम क्या है? टाइम बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होता है ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या है? ऑर्बिटल पीरियड एक बॉडी को एक पूरा ऑर्बिट घूमने में जो टाइम लगता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। इस तरह हमें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमें फॉर्मूला मिल जाता है 2πr अपॉन टी, टी बेसिकली हमारा ऑर्बिटल पीरियड। इस तरह हमें मिल जाता है ऑर्बिटल स्पीड। आखिर में एक सवाल भी करवा देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। A newly discovered exoplanet orbits a star with an average radius of 10 million kilometers. Average radius मतलब के R equals to 10 million kilometers. All right, ये हमारे पास आ गया। If the orbital period T of the exoplanet is 30 Earth days, 30 days. Calculate the orbital speed of the exoplanet in kilometers per second. किलोमीटर पर सेकेंड में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। काफ़ी आसान सी चीज़ है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस हमारे पास आता है 2πr, ओ इसमें हम लोग 2 इंटू पाई इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 किलोमीटर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 6.283 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर्स। फिर हम लोग ढूंढते हैं टाइम। टाइम बेसिकली हमारे पास ऑर्बिटल पीरियड आ गया। इससे हमें बोला है कि 30 डेज है। 30 डेज, 30 डेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 720 आवर्स। आवर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 43,200 मिनट्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो हमारे पास आ जाता है सेकंड्स। ऑलराइट, फिर हम लोग, अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं तो हम लोग आराम से, ऑर्बिटल स्पीड निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 6.283 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 अपॉन टाइम, टाइम टेकन was 2592000 which is equal to 24.239 kilometer per second, which is approximately 24.24 kilometer per second. Alright, alright class, that's enough for today. उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर अच्छा समझाए हैं तो मेक श्योर आप अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स से ये शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।